हेलो स्टूडेंट्स, एसीएस पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेट के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताना चाहूँगा। आज से लगभग 4000 साल पहले ग्रीस देश में एक ऐसे ही भेड़ चराने वाला आदमी जा रहा था। तो उसको अचानक से आभास हुआ कि उसकी कुल्हाड़ी और उसके जो मेटल की जो जूता था वो एक स्टोन पे अचानक से चिपक गया। तो अचानक से चिपक गया तो ये उसके लिए पहली बार था। तो उसने अचानक से वो बिल्कुल एक्साइटेड हो गया कि ये क्या चीज़ है। तो वो कुछ नहीं थी, वो स्टोन मैग्नेटाइट या लेड स्टोन था, जिसको हम आज की डेट में नेचुरल मैग्नेट के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से मैग्नेट की एक तरीके से उत्पत्ति हुई या खोज हुई। देखिए, आज से लगभग 4000 साल पहले ग्रीस देश में मैग्नीशिया नाम की एक जगह थी, जहाँ पे इसका फाउंड हुआ या इसका आविष्कार हुआ। तो सबसे पहले जो मैग्नेट का यूज़ हुआ वो एज अ डायरेक्शन के लिए हुआ, डायरेक्शन फाइंडिंग करने के लिए। जो हमारे पुराने नाविक थे वो डायरेक्शन का यूज़ करते थे। डायरेक्शन का यूज़ कंपास करते थे, कंपास के थ्रू करते थे। तो वो क्या करते थे, इस मैग्नेट को अगर हम फ्रीली कहीं पे इसको लटका दें तो इसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर होती थी। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डायरेक्शन हमको जनरली ये बता देता था। फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने मैग्नेट्स के बारे में और चीज़ें पढ़ी। सबसे इम्पोर्टेंट आपके चैप्टर के हिसाब से या आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से कि मैग्नेट क्या चीज़ है। तो मैग्नेट कुछ नहीं है जो आयरन मटेरियल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, वो एक तरीके का मैग्नेट होता है। तो मैग्नेट दो तरीके के होते हैं। एक नेचुरल मैग्नेट, जैसे मैंने आपको बताया, लेड स्टोन होता है, जो हमको आज से लगभग 4000 साल पहले हमको पता चल गया था कि लेड स्टोन नाम की एक ऐसी चट्टान है जो आयरन मटेरियल से आयरन पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। और कुछ मैग्नेट आर्टिफिशियल होते हैं जिनको हम फैक्ट्री के थ्रू बनाते हैं, जिनका जनरली हम यूज़ करते हैं। नेचुरल मैग्नेट्स का हम यूज़ मोस्टली नहीं करते हैं। तो आपने देखा ही होगा जो भी मैग्नेट है क्या क्या अपनी ओर आकर्षित करता है, क्या क्या चीज़ अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। मोस्टली क्या होता है, जितने भी आयरन पार्टिकल्स हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में अलग अलग शेप्स होती हैं, जैसे बार मैग्नेट हो गया, यू शेप हो गया, रिंग शेप, सिलेंड्रिकल शेप, स्पेरिकल शेप। तो ये सारी आप सोच रहे होंगे ये सारी शेप अलग अलग क्यों हैं। तो जिस हिसाब का हमको गैजेट बनाना है, जिस गैजेट में हमको मैग्नेट का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम इसकी शेप बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रिंग टाइप आपने देखा होगा, जनरली स्पीकर्स में होता है, घर में जो स्पीकर्स होते हैं उसमें होता है। स्पेरिकल आपके जनरली मोटर्स में होता है, छोटी छोटी जो मोटर्स के बॉल्स होती हैं वो एक मैग्नेटिक होती हैं। डिस्क टाइप आपने देखा होगा, आपके जो ईयर पीस हैं उसमें डिस्क टाइप होता है। वैसे ही बार मैग्नेट होता है, वैसे यू शेप मैग्नेट होता है। तो ये अलग अलग टाइप के शेप्स ऑफ मैग्नेट हैं जो कि जनरली आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के अंदर आते हैं। फिर हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैग्नेट्स में जो यू शेप मैग्नेट्स हैं जनरली ये भी इम्पॉर्टेंट है। यू शेप और बार मैग्नेट का ही हम मोस्टली यूज ज़्यादा इनका ही करते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स में आयरन, निकेल और कोबाल्ट है। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे ब्रिक, प्लास्टिक। अब आप सोच रहे होंगे कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। तो मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो मैग्नेट को अगर मैं एक एज अ पर्सन बोलूँ, मान लीजिए कोई मैग्नेट है, तो मैग्नेट का एक दोस्त है, उसका नाम मैं बोलता हूँ निक नाम का दोस्त है। तो मैग्नेट का जो दोस्त है वो है निक। तो निक से आप याद रख सकते हैं, निक नाम का जो दोस्त मैग्नेट का है वो एन से हो गया निकेल, एन से हो गया निकेल, एन से निकेल, आई से आयरन और सी से कोबाल्ट। तो आप ये एग्जाम पॉइंट के हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं कि जो मैग्नेट का एक फ्रेंड है वो क्या है, निक है, निकेल, आयरन, कोबाल्ट। तो मैग्नेट सिर्फ इन तीनों के साथ ही रह सकता है, अदर चीज़ों को क्या करता है, रिपल्स करता है या उनकी ओर अट्रैक्ट नहीं होता है। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स यही तीन चीज़ें, जो मैग्नेटिक मटेरियल जो आयरन के दोस्त हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे वुड, प्लास्टिक, पेपर, ब्रिक, या आप ये भी बोल सकते हैं जिनको मैग्नेट अपनी ओर
अट्रैक्ट नहीं करता है, वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए। अब बात करते हैं पोल्स की। तो मैग्नेट पे जनरली दो तरीके के पोल्स होते हैं जो कि हमेशा रहते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। आपने अपनी अर्थ के बारे में भी सुना होगा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो हमारा अर्थ भी एक जाइंट मैग्नेट बोल सकते हैं। हमारी अर्थ भी एक क्या जाइंट मैग्नेट है। तो ये देखिए, इसमें जो डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ही फ्लो होती है। जैसे ये बार दिखा रहा है आपका नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बस यहाँ तक है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बस यहाँ तक है। यहाँ पे आप कोई आयरन पार्टिकल रखेंगे तो वो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट नहीं होगी जब तक वो पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के अंडर में नहीं आएगा या अंदर नहीं आएगा, तो मैग्नेट उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स नहीं लगाएगा। यहाँ पे ये फोर्स, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के अंदर आया, उसने फोर्स का अनुभव किया। फोर्स दो तरीके का होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, तो वो उस तरीके से यहाँ पे काम करेगा। तो जनरली इंपॉर्टेंट थिंग्स इसमें यही है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो हमेशा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल फ्लो करती है। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं, अगर मैग्नेट को मैं ब्रेक करूं तो क्या होगा। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दो टर्मिनल्स हैं, उनको मैं ब्रेक करूं तो क्या होगा। तो जनरली किसी भी मैग्नेट को आप ब्रेक करेंगे, जैसे मान लीजिए ये एक बार मैग्नेट था, ये नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था, इसको मैं तोड़ूंगा तो ये हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपने आप बना देगा, और ये भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपने आप बना देगा। मान लीजिए ये भी बोल सकते हैं कि आप मैग्नेट का कितना भी छोटा पार्टिकल्स कर लीजिए, उसमें हमेशा ये प्रॉपर्टी रहेगी कि उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। ये किस वजह से रहता है, ये आयरन की एक तरीके की सेमेट्री होती है जो कि एक सेम डायरेक्शन में होती है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट करती है। तो उस सेमेट्री के थ्रू ही हम इसको जान सकते हैं। मान लीजिए ये कोई आयरन कोई मैग्नेट का मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल, यह मैग्नेट है, इस मैग्नेट की ये सेमेट्री है, इसमें सारे एटम्स क्या है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। तो वो हमेशा क्या होगा, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ। ये बात ध्यान रखना। तो मैग्नेट के अंदर अब ये डायरेक्शन हो रहा है। अब मैं इसके छोटे छोटे के पार्टिकल्स करूँगा। मान लीजिए एक मिनिमम एक टीनी पार्टिकल्स मैंने ये उठा लिया यहाँ से, तो इसका डायरेक्शन तो अभी भी इधर ही है। तो डायरेक्शन इधर है, तो ये साउथ टू नॉर्थ ही हो रहा है, साउथ टू नॉर्थ ही हो रहा है, और मैग्नेट के इसके बाहर ये नॉर्थ टू साउथ दिखा रहा है। तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, अभी भी अवेलेबल है। तो आप मैग्नेट को कितना भी ब्रेक कर लीजिए, छोटे से छोटा पार्टिकल्स भी क्या करेगा, पोलैरिटी को सेम रिटेन करेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस तरीके से वो प्रॉपर्टी को रिटेन करेगा। अब बात करते हैं कि अर्थ हमारा जो मैग्नेट है, अर्थ एज अ मैग्नेट कैसे काम करता है। मैंने बताया एक जाइंट मैग्नेट है अर्थ, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। तो आप इस तरीके से इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि जो ऊपर हमारा जो मैग्नेट लगा हुआ है वो साउथ दिखा रहा है और ये नॉर्थ दिखा रहा है। अब आप सब थोड़ा सरप्राइज होंगे कि सर क्या बता रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल बताता हूँ। एक्चुअल जो हमारा अर्थ है वो मान लीजिए, ये थोड़ा सही नहीं बन रहा है, ये हमारा अर्थ है। अब हम सब ने पढ़ा है कि जो नॉर्थ पोल है वो ऊपर है और साउथ पोल हमेशा नीचे है। तो इस एनिमेशन में साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्यों दिखा रहा है। अब देखिए, अर्थ में हम कहीं पे भी, मान लीजिए हम सेंटर पे यहाँ पे हैं और यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक नीडल्स को फ्रीली रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक नीडल्स फ्री रखा हुआ है, मैग्नेटिक नीडल्स में भी क्या होंगे, दो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल अपोजिट पोल होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और नॉर्थ पोल एक दूसरे को सेम, ये भी बोल सकते हैं कि सेम पोल होंगे तो रिपल्सन होगा और अपोजिट पोल होंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो अब नॉर्थ पोल है, ये इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा तभी होगा जब इधर साउथ होगा, और इसका डायरेक्शन इधर तभी होगा जब इधर नॉर्थ होगा। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल
नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इस तरीके से। तो ये मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल्स इस तरीके से भी वर्क करता है। इसको हम जनरली कंपास के थ्रू भी यूज करते हैं। कंपास जो मैग्नेटिक कंपास है, आपने देखा होगा जितने भी सेलर्स लोग हैं, नाविक लोग हैं, मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं डायरेक्शन को मेंशन करने में, तो इसी का यूज करते हैं। तो अर्थ हमेशा एक एज अ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक पोल्स की तरह यूज आती है। ये देखिए, जैसे मैंने बताया मैग्नेटिक कंपास है, इस मैग्नेटिक कंपास को आप फ्रीली कहीं भी रखेंगे अर्थ के किसी भी सराउंडिंग में, तो ये हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर दिखाएगा। मैग्नेटिक कंपास में जनरली जो नीडल होती है वो ब्लू कलर की और रेड कलर की होती है। मान लीजिए ये आपकी मैग्नेटिक कंपास है, इधर आपका मान लीजिए रेड कलर है, तो रेड कलर हमेशा नॉर्थ को दिखाएगा और जो ब्लू कलर है वो हमेशा साउथ को दिखाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये चीज़ मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अपोजिट पोल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। ये भी एक तरीके की मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। आपने खुद भी मेंशन किया होगा या चेक किया होगा, कभी आपने मैग्नेट के टुकड़े लिए होंगे, तो मैग्नेट के टुकड़े कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कभी एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा पोल्स की वजह से होता है। सेम पोल होगा तो रिपल्सन हो जाएगा और अपोजिट पोल्स हो जाएंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स थ्रू मटेरियल। अगर मान लीजिए आपने ये भी चेक किया होगा या कोई आपने कोई मैजिक शो भी देखा होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई मैग्नेट रखा हुआ है और यहाँ पे कोई आयरन पार्टिकल रखा हुआ है और इसको मैं अगर इधर को मूव कराऊँ तो ये वाला पार्टिकल है ये नीचे गिरेगा। आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि पीछे क्या लगा है? मैग्नेट लगा हुआ है। तो मैग्नेट इसको जकड़ के रख रहा है। तो अब आप ये भी बोल सकते हैं ये तो वुड का है, और वुड हमने पढ़ा है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स है, तो वुड मैग्नेट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वुड के थ्रू कैसे फ्लो हो पा रही है? तो मैग्नेटिक लाइन्स की एक प्रॉपर्टी होती है, ये कहीं किसी भी मीडियम से फ्लो हो सकती है, बस इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। अगर डायरेक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स के थ्रू फ्लो हो तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के थ्रू हो तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन ख़त्म नहीं होती है। तो अब बात करते हैं कि मैग्नेट को हम कैसे केयर कर सकते हैं, मैग्नेट को कैसे हम देख रेख कर सकते हैं। तो मैग्नेट जनरली आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होता है उसको हम अलग अलग वे में बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। आपने जनरल प्रैक्टिकल भी किया होगा, आपने कोई एक आयरन का पीस लिया होगा, उसमें आपने क्या किया होगा, कोई कील को रब किया होगा, किसी कील को रब किया होगा, तो वो एक एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो वो एक तरीके का आर्टिफिशियल मैग्नेट हो गया। ये आपने क्या किया होगा, आपने जैसे मान लीजिए ये कोई मैग्नेटिक ये लोहे की बार है, तो इस पर आपने कोई कॉइल लपेट दिया इस तरीके से और इस कॉइल को बैटरी से कनेक्टेड कर दिया या इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू फ्लो करवाई, तो ये एज अ मैग्नेट की तरह भी फ्लो करेगा। तो ये जनरली अलग अलग तरीके हैं जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को बनाने के होते हैं। तो अब आर्टिफिशियल मैग्नेट तो बन तो जाते हैं, लेकिन इनकी केयर करनी ज़रूरी होती है, अदरवाइज ये अपना मैग्नेटिज्म क्या है लूज़ कर सकते हैं। तो इनको ढंग से रखना चाहिए। एक तो इनको अलग अलग पेयर्स में रखना चाहिए और इनको हमको हीट नहीं करना चाहिए। अगर हम इनको हीट करेंगे तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, लूज़ कर देंगे। और फिर इनमें हम हैमरिंग या इनको हम गिरा नहीं सकते, इनको ठोक पीट नहीं सकते। इनको ये ठोक पीट के क्या होंगे, इनके अंदर ब्रेक आ जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएंगे और अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ कर लेंगे। और दूसरा ये है कि इनके थ्रू हम एक बार जब आर्टिफिशियल मैग्नेट बन गया हमारा, तो उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट या अलग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जैसे हैं, तो उसके थ्रू हम इनका यूज़ बहुत कम करेंगे। या आप ये भी बोल सकते हैं कि मैग्नेट के थ्रू हम करंट फ्लो डायरेक्टली नहीं करवाएंगे। तो इस तरीके से हम मैग्नेट की केयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि प्रैक्टिकल जो भी कॉन्सेप्ट हमने आज सब पढ़े हैं, इन सब को हम प्रैक्टिकल वे में कैसे करेंगे और कैसे कैसे ये वर्क करता है, ये चीज़ समझेंगे। तो यहाँ पे ये क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ आया है तो आप एसीएस पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के थ्रू भी शेयर करवाएं। धन्यवाद।